प्रिय आत्मन, आज मैं आपसे एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बात करूंगा, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करूंगा जिन्हें आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है, कवि भी हैं और लेखक भी हैं। उन्होंने कहा है, अविश्वसनीय चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं यदि हम उन्हें करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नाम है जग्गी वासुदेव। इन्हें सद्गुरु के नाम से भी जाना जाता है। सद्गुरु के नाम से लोकप्रिय जग्गी वासुदेव ट्विटर और फेसबुक पर काफ़ी लोकप्रिय हैं। आध्यात्मिक गुरुओं में इन्हें खुले विचारों वाला माना जाता है। डिजाइनर कपड़ों के साथ टेक्नोलॉजी से भी उन्हें लगाव है। कर्नाटक के मैसूर में जन्मे जग्गी वासुदेव ने 11 साल की उम्र से ही योग सीखना शुरू कर दिया था। वे अंग्रेजी में ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन एक दिन चामुंडा हिल पर उन्हें एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने ईसा फाउंडेशन की स्थापना की और मैसूर के आसपास के लोगों को योग सिखाना शुरू कर दिया। आज उनका फाउंडेशन विदेश में भी काफ़ी लोकप्रिय है। वे ऑनलाइन भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। इसका अंदाज़ा आप उनके फॉलोअर्स को देखकर लगा सकते हैं। यूट्यूब पर 8.14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पर 85 लाख फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पर 3.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनका मानना है, दीन दुखियों को स्नेहपूर्वक सहारा देना भी अपने आप में एक आनंद है। वस्तुओं के लाभ से ही आनंद मिलता है। इस नियम को मानने वाले, इस उसूल के साथ जो लोग जीवन बिताते हैं, उनके सामने 1000 अच्छाइयों के बाद एक दुर्भाग्य आ जाए तो उनके लिए सब कुछ दुखपूर्ण बन जाता है। सद्गुरु ने एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी भाग लिया, वन द स्कॉट कार्टर वार्ड एम पावर, जिसे डियान पावर द्वारा निर्देशित किया गया था। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म स्टार अनुपम खेर और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक करण जौहर के साथ साक्षात्कार में अपने व्यक्तित्व के तत्वों का खुलासा किया है। वह एक अच्छे वास्तुकार भी हैं, जिनके चलते उन्होंने अपने सभी आश्रमों को डिज़ाइन किया है। जग्गी वासुदेव के नाम से विख्यात ऐसी पर्सनालिटी बेस्ट फ्लावर नामक एक अंग्रेजी पत्रिका भी लॉन्च की है। इस पत्रिका में उनकी कविताओं को तस्वीरों के साथ प्रकाशित किया गया है। उनकी मासिक पत्रिकाएं ईसा कट्टू पू और ईसा लाहर आदि अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। जग्गी वासुदेव एक अच्छे वास्तुकार भी हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने सभी आश्रमों को डिज़ाइन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता को सुधारने के लिए उन्होंने ईसा विद्या फाउंडेशन 3000 से अधिक स्कूलों को अपनाने के उद्देश्य से शुरू किया था। इतना ही नहीं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता को सुधारने के लिए उन्होंने ईसा विद्या फाउंडेशन 3000 से अधिक स्कूलों को अपनाने के उद्देश्य से शुरू किया था, जिसमें उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में वित्तीय रूप से कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए 512 सरकारी स्कूलों को अपनाया था। भारत की सूखने वाली नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए ईसा फाउंडेशन ने वर्ष 2017 में रैली फॉर रिवर्स नामक अभियान शुरू किया था। वैज्ञानिकों और कानून के विशेषज्ञों के परामर्श से नदियों, घाटी पारिस्थितिकी, कृषि और अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने के उद्देश्य से एक नीति बनाई और 2 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में रैली समापन के बाद बनाई गई नीति का ड्राफ्ट प्रधानमंत्री को सौंपा। जग्गी वासुदेव ने 20,000 लोहे की प्लेटों यानी कि 500 टन की सहायता से आदि योगी की मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 112 फीट है, उन्होंने डिज़ाइन किया। इस मूर्ति को इसे योगेश्वर लिंग के सामने रखा गया। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 24 फरवरी 2017 को यह मूर्ति गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में पंजीकृत हुई। जग्गी वासुदेव के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इनका जन्म 5 सितंबर 1957 को
हुआ है और जन्म स्थान मैसूर कर्नाटक भारत है। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। गृह नगर इनका भारतीय है। गृह नगर कर्नाटक भारत में ही है। और ये राशि इनकी अगर बात करें तो कन्या है। स्कूल इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल मैसूर 1973 में पढ़ाई की है। कॉलेज मैसूर विश्वविद्यालय है। शैक्षिक योग्यता अंग्रेजी साहित्य में स्नातक हैं। धर्म हिंदू है और पता है ईसा फाउंडेशन 15 गोविंदा सामानी नायडू लेआउट सिंगलनूर कोइंबटूर 6410 भारत। शौक और अभिरुचि इनकी गोल्फ खेलना है, हॉप स्काउट करना है, क्रिकेट खेलना है, वॉलीबॉल खेलना, बिलियर्ड्स खेलना है और फ्रिस्बी और ट्रेंकिस करना इनके शौक हैं। एक विवाद में ये अक्टूबर 1997 में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बंगलौर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें उन पर पत्नी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा था, जिसके कारण तमिल मीडिया ने सदगुरु के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए लाल झंडा दिखाया। वह विवादों में तब आए जब उनके खिलाफ तमिलनाडु जिला अदालत में एक याचिका दायर की गई, जिसमें उन पर आरोप लगा कि उनके ईसा योग केंद्र कोयम्बटूर में 2 वयस्क महिलाओं को बंदी बनाकर रखा गया। पर्यावरणविदों और कई राजनीतिक नेताओं ने दावा किया कि ईसा योग केंद्र वन भूमि पर स्थित है और वह पश्चिमी घाट के बेलियानेरो हिल्स में स्थित हाथियों के क्षेत्र एलिफेंट कॉरिडोर का अतिक्रमण कर रहा है, जिसमें हाथियों की पर्यावरणीय क्षति और मौत हो रही है। प्रेम संबंध की अगर बात करें तो वैवाहिक स्थिति में ये विवाहित हैं और विवाह की जो तिथि है वह हम देखें तो महाशिवरात्रि के दिन 1984 को गर्लफ्रेंड इनकी जो विजय कुमारी थी उन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ है। परिवार में अगर बात करें तो विजय कुमारी बैंक का मृत्यु 23 जनवरी 1997 को वो दिवंगत हो गई और बच्चे इनका बेटा कोई नहीं है, लेकिन बेटी है वे राधे जग्गी हैं, जिन्हें वर्ष 1990 में जन्म और एक कर्नाटक शास्त्रीय गायक संदीप नारायण से विवाहित किया गया है। माता की अगर हम बात करें तो माता इनकी सुशीला वासुदेव हैं और पिता डॉक्टर वासुदेव हैं, ओप्थोलामोलॉजिस्ट। धन संपत्ति की अगर हम बात करें तो बाइक संग्रह इनके पास एक रॉयल एनफील्ड गाड़ी है और कुल संपत्ति इनके पास है 250 करोड़ रुपए। तो वह ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जो पूरी दुनिया में योग कार्यक्रम को संचालित करती है। इनकी जो संस्था है वह सामाजिक कार्यों, पर्यावरणीय कार्यक्रमों और शैक्षिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। आध्यात्मिक के प्रति उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 13 अप्रैल 2017 को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। बचपन में वह प्रकृति की ओर काफ़ी आकर्षित हुए, जिनके चलते उन्होंने घर के पास एक जंगल में समय बिताना शुरू किया। उस दौरान उन्होंने सरीसृपों के प्रति प्यार को विकसित किया। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने मल्लादी हल्ली श्री राघवेंद्र स्वामी जी से मुलाकात की और योग आसन सीखा। उनके अनुसार वह बिना किसी ब्रेक के नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास करते रहते हैं। कॉलेज के दिनों में उन्हें मोटरसाइकिल पर यात्रा करना बहुत पसंद था, जिसके चलते वह मैसूर के निकट चामुंडी हिल में अपने दोस्तों के साथ रात्रि भोज के लिए जाते थे। उन्हें भारत के विभिन्न स्थानों पर मोटरसाइकिल पर अकेले यात्रा करना बहुत पसंद है। कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पोल्ट्री फार्म, ईंट बनाने इत्यादि कई व्यवसायों को करने की कोशिश की, जिनके कारण वह एक सफल व्यवसायी बने। रहस्यमयी अनुभवों के बारे में अधिक जानने के लिए उन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और 1 वर्ष तक ध्यान के आंतरिक अनुभवों को लोगों के साथ साझा करने का निर्णय किया। वर्ष 1983 में उन्होंने मैसूर में अपनी पहली योग कक्षा का आयोजन किया और उसके बाद कर्नाटक और हैदराबाद में योग कक्षा का आयोजन किया। धीरे धीरे उनके योग आसन इतने लोकप्रिय हो गए कि 15,000 से अधिक प्रतिभागियों ने योग कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी योग कक्षा के लिए कुछ भी नहीं स्वीकार करने का फैसला लिया और जीवित रहने के लिए
अपने पोल्ट्री फार्म के उत्पादन पर निर्भर रहना शुरू किया। वह योग कक्षाओं से एकत्रित धन को स्थानीय दान में दे देते हैं। वर्ष 1993 में उन्होंने ईसा, जिसका अर्थ है निरर्थक दिव्य, योग केंद्र को स्थापित किया, जो संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय निकायों को आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ मिलकर काम करती है। उनके योग कार्यक्रम को इनर इंजीनियरिंग के रूप में नामित किया गया, जो लोगों के ध्यान, ईसा क्रिया, चित्त शक्ति, संभवी महामुद्रा और प्राणायाम को निर्देशित करती है। ईसा योग केंद्र के में नियमित लोक कक्षाएं आयोजित करने के अलावा उन्होंने वर्ष 1996 में भारतीय हॉकी टीम के लिए भी एक कोर्स शुरू किया। वर्ष 1997 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में योग कक्षाएं आयोजित करना शुरू किया और एक वर्ष बाद तमिलनाडु के कैदियों के लिए योग कक्षा आयोजित करने का फैसला लिया। 23 जून 1999 को उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 30 किलोमीटर दूर ध्यान के लिए योग मंदिर ध्यान लिंगा को स्थापित किया। इतना ही नहीं, वर्ष 2005 में उन्होंने ईसा इंस्टीट्यूट ऑफ इनर साइंसेज मैकमिली टेंसली संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया। उसी वर्ष उन्होंने कोयम्बटूर के पास ईसा योग केंद्र, ईसा होम स्कूल नामक एक आवासीय विद्यालय की भी स्थापना की। तमिलनाडु और कर्नाटक में वह महासात संघ आयोजित करते हैं, जिसमें वह पर्यावरण, आध्यात्मिकता और ध्यान के बारे में बात करते हैं। उन्होंने 30 जनवरी 2010 को ईसा योग केंद्र में लिंग भैरवी भगवान का स्त्री पहलू को पवित्र किया। साथियों, ये जानकारी आज जो हमने आपको दी है, हम आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपने हमारे विचारों को, भावों को सुना, इसके लिए हम बहुत अनुग्रहित हैं और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें।